आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट्स, अपने तामीरात दिल से बनाओ। शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। असेंबली चुनाव के दूसरे मरहले में पोलिंग मजमूई तौर पर पूरा अमन, वोटिंग की मजमूई शरह 55% से जायद। श्रीनगर के पाइन शहर में भी अच्छी खासी पोलिंग हुई। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए अगर सड़कों पर भी आना पड़े तो हम तैयार हैं, राहुल गांधी। शिमाली कश्मीर और जम्मू में तीसरे मरहले के लिए सियासी माहौल गर्म, वजीर आजम फिर जम्मू आ रहे हैं। और राजौरी, पुंछ और रियासी जिलों में भारी वोटिंग। कश्मीर में बीरवा, खान साहब और चरार शरीफ में अच्छी खासी वोटिंग। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, खैबर ओपीसी सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके। जो भी बनाओ दिल से बनाओ। खैबर ओपीसी सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। मैं निजामुद्दीन भट्ट बांडीपोर असेंबली हलके से कांग्रेस एनसी इत्तेहाद का मुश्तरका उम्मीदवार अवामुन्नास खासकर बांडीपोरा के गयूर अवाम से मुअद्दिबाना अपील करता हूँ कि वो बांडीपोरा की हमजहत तरक्की और खुशहाली के लिए मुझे अपना कीमती वोट दें, ताकि मैं यहाँ के माहीगीर और पहाड़ी तबके के अलावा यहाँ के पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों की एक मुअस्सिर आवाज़ बनकर इनकी नुमाइंदगी का हक अदा कर सकूं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं तालीम और सेहत के शोबे को मुस्तहकम करने के अलावा यहाँ के दीगर बुनियादी मसाइल की तरफ तवज्जो देकर इलाके की तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाऊंगा। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर के 6 जिलों में असेंबली चुनाव के दूसरे मरहले के तहत वोटिंग हुई। आज की पोलिंग में 26 असेंबली हल्के शामिल थे। यूं आज 239 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला EVM मशीनों में बंद हो चुका है। वाज़ेह रहे कि आज श्रीनगर, बड़गाम, गांदरबल, रियासी, राजौरी और पुंछ जिलों में पोलिंग हुई। आज जम्मू कश्मीर के सरकर्दा लीडरान की किस्मत का फैसला EVM मशीनों में बंद हो चुका है, जिनमें साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, साबिक वज़ीर अब्दुर्रहीम राथिर, हकीम मोहम्मद यासीन, सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी, अली मोहम्मद सागर, रविंद्र रैना, मुश्ताक बुखारी, चौधरी जुल्फ़िकार, गुलाम नबी लोन हांजुरा और दीगर सरकर्दा लीडरान काबिल ज़िक्र हैं। जम्मू कश्मीर की 26 असेंबली हल्कों में शाम 5 बजे तक 54% से ज़ायद वोटिंग हुई थी। इत्तलात के मुताबिक सबसे ज़्यादा पोलिंग असेंबली हल्का माता वैष्णो देवी में हुई, जहां वोटिंग की शरह 76% ज़ायद रही, जबकि सबसे कम पोलिंग श्रीनगर के हब्बा कदर असेंबली हल्के में हुई है, जहां शाम 5 बजे तक सिर्फ 15.8% वोटिंग दर्ज की गई थी। इधर असेंबली हल्का जात गुलाबगढ़, राजौरी, नौशेरा, कालाकोट, रियासी, चरार शरीफ, खान साहब और बीरवा में 63% से लेकर 73% के दरमियान वोटिंग होने की इत्तलात हैं। अभी भी हतमी शरह का इंतज़ार है। आज श्रीनगर शहर में एक बार फिर
दूसरे इलाकों के मुकाबले में कम पोलिंग हुई। अलबत्ता श्रीनगर के पाइन इलाकों में कायम पोलिंग मराकज़ पर आज सुबह से ही पोलिंग जारी थी और इस बार वहाँ अच्छी खासी वोटिंग हुई। यहाँ तक कि शहर खास के हसास इलाकों में भी सुबह से ही वोटर घरों से निकलकर पोलिंग मराकज़ की तरफ आते हुए देखे गए। श्रीनगर शहर समेत दीगर हिस्सों में आज सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। आज श्रीनगर शहर की सड़कों पर बहुत कम ट्रैफिक नजर आया, जबकि मुख्तलिफ बाजारों में दुकानें भी बंद रहीं। आज सुबह से ही पोलिंग मराकज़ पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें नजर आईं। श्रीनगर शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। श्रीनगर शहर में कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर अली मोहम्मद सागर, साबिक वजीर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, जुनैद अज़ीम मत्तू, मुबारक गुल, तनवीर सादिक, आबिद अंसारी और दीगर लीडरान मुकाबले में हैं। एक रिपोर्ट के साथ सैयद यासिर। श्रीनगर की 8 असेंबली हलकों में आज कुछ हलकों में भारी, कुछ में दरमियाना और कुछ हलकों में कम वोटिंग दर्ज की गई। सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक श्रीनगर जिले में शाम 5 बजे तक 27.31% वोटिंग दर्ज की गई। श्रीनगर के ईदगाह असेंबली हलके में सबसे ज्यादा यानी 34.65% वोटिंग शाम 5 बजे तक दर्ज की गई, जबकि हबकदल असेंबली हलके में सबसे कम यानी 15.8% वोट शाम 5 बजे तक दर्ज की गई। इस तरह श्रीनगर के दूसरे हलकों यानी लाल चौक में 30.44%, खानयार में 24%, जड़ीबल में 28.36%, छानापुरा में 26.95%, सेंट्रल शालटेंग में 29.9% और हजरतबल में 30.24% वोटिंग दर्ज की गई। वोटिंग के पहले 2 घंटों यानी 9 बजे तक श्रीनगर जिले की 8 असेंबली हलकों में 4.7% वोटिंग दर्ज की गई थी, जबकि दिन गुजरने के साथ साथ इसमें इजाफा होता गया और 11 बजे तक 11.67% और 3 बजे तक 22.61% तक वोटिंग पहुंच गई। अब तक हबकदल असेंबली हलके में दिन भर पोलिंग की रफ्तार सुस्त रही। सुबह 9 बजे तक इस हलके में 2.62%, 11 बजे तक 7.4% और 3 बजे तक 13.28% वोटिंग दर्ज की गई। श्रीनगर शहर के पुराने इलाकों जिनमें नवहट्टा, राजौरी कदल, खानयार, सफा कदल, जैना कदल इलाकों में बेशतर पोलिंग मराकज़ पर दिन भर बहुत कम वोटिंग दर्ज की गई। अलबत्ता इलाके के दूसरे पोलिंग स्टेशनों पर वोटरों की अच्छी खासी तादाद मौजूद थी। इन इलाकों में मुख्तलिफ पोलिंग मराकज़ के बाहर वोटरों की लंबी लंबी कतारें के साथ साथ मुख्तलिफ पार्टियों के पोलिंग एजेंट और हामी काफ़ी तादाद में वोटरों को दिन भर पोलिंग मराकज़ तक लाने में मसरूफ थे। पहली बार वोट डालने वाले काफी खुशी महसूस कर रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला और उनके दूसरे अफराद खाना ने बर्नहाल स्कूल सनवार में अपना वोट डाला। इस तरह कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर के सदर तारिक हमीद कर्रा ने खालसा स्कूल बटमालू और अपनी पार्टी के सरबराह सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने शेख बाग में कायम मेलनसन स्कूल में अपना वोट डाला। जिले में वोटिंग पुरअमन के इनेकाद के लिए हुकाम ने हिफाजत के माकूल इंतजाम किए थे। हर पोलिंग स्टेशन में CCTV कैमराज लगाए गए थे ताकि इंतखाबात साफ और शफाफ तरीके से मुनक्कद हो सके। खवातीन और बुजुर्ग लोगों के लिए अलग कतारें बनाई गई थी ताकि ये भी बिना किसी मुश्किल के अपना वोट डाल सके। खुले धूप के सबब बेशतर रिहाई दहंदगान ने सुबह का वक्त ही वोट डालने को तरजीह दी। अलबत्ता पोलिंग का अमल दिन भर पूरे जिले में पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हुआ। पोलिंग स्टेशनों में बैतुल खुला, पीने का पानी वगैरह की सहूलियात मौजूद थी। श्रीनगर जिले में कुल 7,14,000 के करीब वोटर हैं जिन्होंने आज 93 उम्मीदवारों का सियासी मुस्तकबिल का फैसला किया। श्रीनगर जिले में आज की पोलिंग का अहवाल बयान कर रहे थे सैयद यासिर। आज दूसरे मरहले में हुई वोटिंग मजमूई तौर पर पुरअमन रही। अलबत्ता कई इलाकों से सियासी जमातों ने शिकायत की है कि कुछ मकामात पर बूथ कैप्चरिंग हुई। इधर श्रीनगर जिले के रंबीरगढ़ और जैनकुट इलाकों से भी शिकायत मौसूल हुई हैं। अलबत्ता इन शिकायत की ज़िला इंतज़ामिया श्रीनगर ने तरदीद की है। इसी दौरान बुद्धल राजौरी से भी PDP ने बूथ कैप्चरिंग की शिकायत की हैं। समय आज सुबह 15 मुल्कों के सिफारतकार श्रीनगर पहुंचे और शहर में पोलिंग अमल का मुशाहिदा किया। इन सिफारतकारों में अमेरिका, जनूबी अफ्रीका, नॉर्वे,
फिलीपींस और दीगर मुल्कों के सिफारतकार शामिल थे। उन्होंने पोलिंग के अमल पर इत्मीनान का इजहार किया। अमेरिका के सिफारतकार ने कहा कि हमें खुशी हुई कि लोग आज जमहूरी अमल में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। उधर नई दिल्ली में चीफ इलेक्टोरल इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि आज लोगों ने पोलिंग अमल में हिस्सा लेकर एक तारीख रकम की है। लोगों की लंबी लंबी कतारें देखकर लोगों का जमहूरी अमल पर यकीन जाहिर होता है और इस तरह की कतारें पहली बार नजर आई हैं, जो कि एक खुशाइंद बात है। इधर आज गांधरबल जिले के 2 असेंबली हलकों गांधरबल और कंगन में भी पोलिंग हुई। गांधरबल असेंबली हलके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला भी मुकाबले में हैं। एक रिपोर्ट के साथ रहीम रिजवान। गांधरबल जिले के दोनों इंतखाबी हलकों में दूसरे मरहले के तहत 62.2% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। हल्का इंतखाब कंगन में जो एसटी सीट मखसूस रखी गई है में 71.82% वोट डाले गए, जबकि हल्का इंतखाब गांधरबल में 56.60% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। वोट डालने का अमल आज सुबह सवेरे 7 बजे शुरू हुआ और वोटिंग 6 बजे पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हुई। वजह रहे हल्का इंतखाब कंगन में 6 उम्मीदवार, जबकि गांधरबल हल्का इंतखाब में 15 उम्मीदवार मैदान में अपनी किस्मत आजमाई कर रहे थे। वोटिंग के दौरान जब इस नुमाइंदे ने दोनों इंतखाबी हल्कों में कायम पोलिंग मराकज का दौरा किया तो वहां मिला जुला माहौल देखने को मिला, जहां बुजुर्ग और मर्द खवातीन की लंबी लंबी कतारें सुबह सवेरे से ही देखने को मिली और लोगों ने आजादाना और मुनसिफाना तौर अपनी हक राय दही का इस्तेमाल किया। बेशतर मकामात पर लोगों ने शहरबीन को बताया कि उन्होंने बेरोजगारी के खात्मे के लिए और तामीर तरक्की के अलावा यहाँ का तशख्खुस बचाने के हक में खुलकर अपने वोट का इस्तेमाल किया। इस दौरान हल्का इंतखाब कंगन के 110 पोलिंग मराकज पर और हल्का इंतखाब गांधरबल के 157 पोलिंग मराकज पर इस बार नौजवानों की एक खासी तादाद देखने को मिली, जिनमें बेशतर नौजवानों ने पहली बार अपनी हक रायदही का इस्तेमाल किया। नौजवानों का मानना है कि वो बदलाव चाहते हैं और अब की बार नौजवानों को ही असेंबली में जाने का मौका फराहम किया जाए ताकि लोगों खासकर नौजवानों की सही नुमाइंदगी की जाए और किसी हद तक बेरोजगारी पर काबू पाया जा सके। जिले में 8 पिंक और ग्रीन पोलिंग मराकज कायम किए गए थे, जबकि जिस्मानी तौर नाक़ैद अफराद के लिए व्हील चेयर के साथ साथ दीगर इंतजाम मैसर रखे गए थे। इस तरह जिले के तमाम पोलिंग मराकज पर राय दहिंदगान ने आजादाना और मुनसिफाना तौर अपनी हक राय दही का इस्तेमाल किया और कहीं से भी किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इतला मौसूल नहीं हुई। इंतखाबात को पुरअमन और आसान तरीके पर मुनक्किद कराने के लिए जिला इंतजामिया ने खातिर खा इंतजाम किए थे और इस दौरान सिक्योरिटी के भी गैर मामूली इंतजाम किए गए थे। गांधरबल से रहीम रिजवान की रिपोर्ट आपने सुनी। दरअसल बड़गाम जिले के 5 असेंबली हल्का जात चाडूरा, बीरवा, बड़गाम, खान साहब और चरार शरीफ में भी आज पोलिंग हुई। इत्तलात के मुताबिक बीरवा, खान साहब और चरार शरीफ में आज अच्छी खासी पोलिंग दर्ज की गई। बड़गाम जिले में साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, साबिक वज़ीर ख़जाना अब्दुर्रहीम राथिर, साबिक वज़ीर हकीम मोहम्मद यासीन और दीगर कई सरकर्दा लीडरान मैदान में हैं। एक रिपोर्ट के साथ यूनुस पर रहे। बड़गाम जिले के 5 नशस्तों के लिए आज सुबह से सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त और खुशगवार मौसम के बीच 46 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने के लिए पोलिंग पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुई। साफ और शफाफ इंतखाबी अमल को यकीनी बनाने के लिए जिले के 5 हल्कों जिनमें बड़गाम, बीरवा, खान साहब, सैर शरीफ और चाडरा में आज दूसरे मरहले के तहत वोटिंग हुई, जिस दौरान वोटिंग की मजमूई शरह इस रिपोर्ट को फाइल करते वक्त 59% रही। वोटिंग का अमल 639 पोलिंग स्टेशनों पर सुबह 7 बजे शुरू हुआ और कई मराकज पर सुबह सवेरे ही काफी भीड़ देखने को मिली, तो कई पर दोपहर के बाद राय दहिंदगान पोलिंग स्टेशन पर राय दही का इस्तेमाल करने के लिए लंबी लंबी कतारों में इंतजार करते हुए नजर आए। शहरबीन को मिली तफसीलात के मुताबिक वोट डालने के लिए कई इलाकों में काफी गहमा गहमी देखने को मिली, जिनमें बीरवा हल्के के बंडगाम, सनूर कलीपुरा, चायरा, कायनहामा, मीरीपुरा, रसना, मखामा और बटपुरा, बड़गाम हल्के के एचगाम, सोईबुक, ओमपुरा, वाहपुरा, नारबल, खान साहब हल्का के आरीगाम, कचवारी, खान साहब, बटपुरा, पोचकर, चाडूरा हल्के के वागुरा, पांजन, बाजीपुरा, नमताल, वाथोरा, डूनीवारी और मेर चाडूरा कस्बा, जबकि चारे शरीफ के पकरपुरा, तिलसरा, हयातपुरा, लूलीपुरा, हफरू में पोलिंग स्टेशन पर मर्दों के साथ साथ खवातीन की भी अच्छी खासी तादाद नजर आ रही थी। ताम किसी भी इलाके में किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है।
सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक इस रिपोर्ट को फाइल करते वक्त बड़गाम सेगमेंट में कुल 1,25,605 वोटरों में से 59,272 राय दहनगान ने वोट डालकर 47.18%, बीरवा हल्के में कुल 98,371 वोटरों में से 61,631 राय दहनगान ने वोट डालकर 62.65%, खानसाब हल्के में कुल 94,319 वोटर्स में से 64,287 वोटरों ने वोट डालकर 68%, सयारी शरीफ हल्के में 1,04,734 में से 71,661 वोटरों ने वोट डालकर 67%, जबकि चाडोरा सेगमेंट में कुल 88,835 वोटरों में से 47,345 राय दहनगान ने वोट डालकर 53.29% वोट डाले गए। यानी कुल मिलाकर पांचों हल्कों में 5,11,864 वोटरों में से 3,04,100 वोटरों और कुल मिलाकर 5 बजे तक 59% वोटिंग दर्ज हुई। ताहम इस बार जिले के 5 हल्कों में पहली बार 23,755 नौजवान वोटरों वोट डालने का हक रखते थे। काबिल जिक्र बात है कि माजी में बीरवा और बड़गाम असेंबली हल्कों के कई इलाकों में जब भी इलेक्शन का अमल शुरू होता था तो यहाँ के लोग बाइकआउट करके चुनाव के दौरान घरों में ही रहने को तरजीह देते थे, लेकिन इस बार मर्दुजन और नौजवानों ने भी वोट डालकर इस जमहूरी जश्न में हिस्सा लेकर अपने मनपसंद उम्मीदवारों को असेंबली तक पहुंचाने की भरपूर कोशिशों में जुटे हुए थे। वजह है जिले के 5 हल्कों में कुल 46 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, जिनमें सबसे ज्यादा बीरवा में 12 और सबसे कम चाडोरा में 6 उम्मीदवार मैदान में है। वाजर जिले में साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला, अब्दुल रहीम राथिर, हकीम मोहम्मद यासीन, गुलाम नबी उल हाजरा, अली मोहम्मद डार, मोहम्मद शफी वानी, नजीर अहमद खान, सरजान बरकती, यासीन भट्ट और सिरफुद्दीन भट्ट चुनावी दौड़ में शामिल है। तामीर 5 हल्कों में किस उम्मीदवार को जीत नसीब होगी, ये वोटरों ने आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद किया और 8 अक्टूबर को नताइज के रोज इसका पता चल सकता है। इधर बड़गाम जिले के बॉयज हाई स्कूल ओमपुरा में फॉरेन डिप्लोमेट्स की टीम ने 109 और 111 पोलिंग मराकज पर आकर यहां पोलिंग प्रोसेस का आज खुद मुशाहिदा किया। बड़गाम जिले में आज की पोलिंग का अहवाल बयां कर रहे थे यूनुस पर्रे। शेरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वस्ता। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, खाइबर OPC सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके, जो भी बनाओ दिल से बनाओ। खाइबर OPC सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज़ शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत आज रियासी जिले के 3 असेंबली हल्का जात गुलाबगढ़, रियासी और श्री माता वैष्णो देवी में भी पोलिंग हुई। इन हल्कों में 70% से जायद पोलिंग होने की इत्तलात हैं। सबसे ज्यादा वोटिंग श्री माता वैष्णो देवी असेंबली हल्के में हुई है, जहां वोटिंग की शरह तकरीबन 76% बताई जाती है। तफसीलात के साथ जाहिद मालिक। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रियासी और इलेक्शन ऑब्जर्वरों के अलावा जोनल और सेक्टोरल मजिस्ट्रेटों की निगरानी में इंतहाई खुशगवार माहौल तकरीबन 10 साल के बाद देखने को मिला। आज माता वैष्णो देवी, रियासी और गुलाबगढ़ असेंबली हल्कों में दूसरे मरहले के तहत वोट डाले गए। वोटिंग अमल सुबह 7 बजे से शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक जारी रही और तीनों असेंबली हल्कों में आज सुबह से ही खवातीन, बुजुर्गों और नौजवानों के बड़ी तादाद को पोलिंग मराकज के बाहर देखा गया। इस बार के इंतखाबात में सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ थी। लोगों में अपने उम्मीदवारों के हक में वोट डालने का काफी जज्बा देखा गया। यहाँ जिला में डिप्टी कमिश्नर रियासी और SSP रियासी ने मुख्तलिफ पोलिंग मराकज का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। तीनों असेंबली हल्कों में इंतहाई बुजुर्ग और जिस्मानी तौर कमजोर अफराद के साथ साथ व्हील चेयर पर वोटरों को पोलिंग मराकज की तरफ रुख करते देखा गया, जबकि उन नौजवानों में जबरदस्त जोश व खरोश देखने को मिला जो पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे थे। वोटरों की दिलचस्पी का अंदाजा इस तरह से लगाया जा सकता है कि वोटिंग की शरह में सुबह से ही इजाफा हुआ था। यहाँ आखिरी इतला मिलने तक शाम 5 बजे तक असेंबली हल्का श्री माता वैष्णो देवी में वोटिंग की शरह
75.29% रही, जबकि रियासी असेंबली हल्का में वोटिंग की शरह 69.9% रही और गुलाबगढ़ असेंबली हल्का में वोटिंग की शरह 72.19% रही। और ये रिपोर्ट फाइल करने तक तीनों असेंबली हल्कों की हतमी वोटिंग रिपोर्ट सामने नहीं आई थी। ताहम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आला अफसरान के ऐलान के बाद ही मुकम्मल तफसीलात सामने आएगी। पूरे जिला में वोटिंग इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई और पूरे जिला में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए थे। रियासी से जाहिद मालिक की रिपोर्ट आपने सुनी। उधर पुंछ जिले के मेंढर, पुंछ और सुरनकोट में भी आज अच्छी खासी पोलिंग होने की इत्तलात हैं। इन हलकों में पोलिंग की शरह 70% से जायद रही है। एक रिपोर्ट के साथ केडी मैनी। पीर पंचाल के दामन में वाक़या अजला रजौरी और पुंछ में है। इस बार रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग हुई है। जिला पुंछ में शाम 5 बजे की इतला के मुताबिक पोलिंग की शरह 71.59% रही और राजौरी में 67.88% पोलिंग रिकॉर्ड की गई, जबकि असेंबली हलकों के लिहाज से असेंबली हल्का थाना मंडी में 68.6%, बुद्धल में 67.49%, नौशहरा में 69%, सुंदरबनी में 66.33% और राजौरी असेंबली हल्का में 68.6% पोलिंग की शरह रही। इधर जिला पुंछ में असेंबली हल्का हवेली में 72.71%, स्वर्णकोट में 72.18% और मेंढर में 69.67% पोलिंग हुई। आज सारा दिन पोलिंग स्टेशनों पर आए दहिंदगान की भीड़ और चहल पहल के मनाजर देखने को मिले। गाँव में गुज्जर कबाइल और पहाड़ी कबाइल के दरमियान में खुशगवार माहौल में वोट डालने की धूम जारी रही। औरतें रंग बिरंगे रवायती लिबासों में मलबोस वोट डालने के लिए निकली, जबकि बुजुर्ग अपने इलाके के मखसूस पोशाकों में सज धज कर पोलिंग बूथों तक पहुंचे। इलाका मेंढर में गाँव सखी मैदान और गुस्साई में वोटरान के दरमियान थोड़ी सी तलब कलामी के बाद जल्द हालात साजगार हो गए, जबकि बाकी अजला में पुरअमन हालात में वोट डाले गए। इस जबरदस्त पोलिंग को राय दहिंदगान का जमहूरी इदारों पर एतमाद और भरोसे की अलामत के तौर पर देखा जा रहा है। पुंछ से केडी मैनी की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर बड़गाम से यूनुस परे ने हमें अभी अभी इत्तला भेजी है कि खान साहब असेंबली हल्के में आज हतमी रिपोर्ट के मुताबिक 73.46% की पोलिंग दर्ज की गई है, जबकि चाडूरा असेंबली हल्के में हतमी तौर पर आज 57.57% की पोलिंग दर्ज की गई है। सवन कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी आज सोपोर पहुंचे और वहां कांग्रेस उम्मीदवार के हक में चुनावी जलसे में शिरकत की। इससे पहले राहुल गांधी आज सुबह जम्मू पहुंचे, जहां उन्होंने जम्मू सूबे के तकरीबन 300 ताजिरों के साथ मुलाकात की और त्रिकुटा नगर में एक चुनावी जलसे से भी खिताब किया। बाद में वो दोपहर को डांगरपुरा सोपोर पहुंचे। उधर उमर अब्दुल्ला भी आज से शिमाली कश्मीर के दौरे पे हैं। आज उमर अब्दुल्ला ने सोपोर, पट्टन और हदीपुरा रफियाबाद में अवामी जलसों से खिताब किया, जबकि वो कल उड़ी और दीगर कई इलाकों में चुनावी रैलियों से खिताब करने वाले हैं। उमर अब्दुल्ला ने आज कांग्रेस को मशवरा दिया कि वो अपनी ज़्यादातर तवज्जो जम्मू सूबे पर मरकूज करें, क्योंकि कांग्रेस जमात जम्मू में ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसलिए कांग्रेस को जम्मू सूबे में ही ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। उमर अब्दुल्ला ने कहा, मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस लीडरशिप अब अपनी तमाम तर ताकत जम्मू में लगा देगी। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि बीजेपी 5 अगस्त 2019 के फैसले पर असेंबली में एक करारदाद पास करके मोहर लगाना चाहती है, लेकिन हमें इसे नाकाम करना होगा। अगर यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी अलायंस हुकूमत नहीं बनती है तो जाहिर सी बात है बीजेपी वाले अपनी हुकूमत बना के यहाँ पे असेंबली के ज़रिए एक ऐसा करारदाद यहाँ से पास करेंगे जिसके तहत ये दुनिया को कहेंगे कि ना 370 हटना जम्मू कश्मीर के लोगों ने कबूल किया है। यहाँ जो भी 5 अगस्त 2019 को हुआ है जम्मू कश्मीर के लोग उससे खुश हैं। अगर लोग उससे खुश हैं तो चलिए ना, फिर इलेक्शन में जो नतीजे होंगे देखी जाएगी। उमर साहब, आज जो सेकंड फेज में आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखते हैं अभी तो वोट पड़ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला बात कर रहे थे। समन शिमाली कश्मीर में चुनावी माहौल काफ़ी गर्मा गया है और उम्मीदवार वोट हासिल करने के लिए तमाम तर कोशिशें कर रहे हैं। एआईपी के चेयरमैन और मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने आज करना में चुनावी रैली से खिताब किया, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, पीडीपी, बीजेपी और कांग्रेस भी शिमाली कश्मीर में खासी सरगर्म हैं। आज कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने डांगरपुरा सोपोर में चुनावी रैली से खिताब किया, जबकि उमर अब्दुल्ला ने सिंहपुरा, पट्टन, हदीपुरा रफियाबाद और सोपोर में चुनावी जलसों से खिताब किया।
एक रिपोर्ट के साथ बारामुल्ला से करामत कयूम। आज जिला बारामूला की 7 असेंबली नशस्तों में चुनाव सरगर्मियां जोरों पर चल रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज जिला में 3 असेंबली हलकों में रोड शो किया और अवामी जलसों से खिताब किया। इनमें रफियाबाद, पटन और सोपोर के हल्के शामिल हैं। उमर अब्दुल्ला सवेरे चापर के जरिए माजबुक रफियाबाद पहुंच गए और वहां से उनको जुलूस की सूरत में हदीपुरा रफियाबाद लिया गया, जहां उन्होंने एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब किया। उनके हमरा रफियाबाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार जावेद अहमद डार थे। इसके बाद उमर अब्दुल्ला पटन रवाना हुए, जहां पर उन्होंने सिंहपुरा पटन में एक अवामी इज्तिमा से खिताब किया। पटन में उनके हमरा नामजद उम्मीदवार जावेद रियाज बेदार और साबिका मेंबर पार्लियामेंट अब्दुल रशीद शाहीन भी थे। बाद में उमर अब्दुल्ला ने सोपोर में अवामी इज्तिमा से खिताब किया। सोपोर में नामजद उम्मीदवार इरशाद रसूल कार उनके हमरा थे। इधर आज कांग्रेस पार्टी के मरकजी रहनुमा और पार्लियामेंट में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने सोपोर डांगरपोरा में एक अवामी जलसे से खिताब किया। इनके हमरा सोपोर में कांग्रेस के नामजद उम्मीदवार हाजी अब्दुल रशीद डार, रियासती कांग्रेस के सदर तारिक हमीद करा, मरकजी जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर, रियासती कांग्रेस के नायब सदर गुलाम नबी मोंगा भी थे। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि सोपोर हल्का इंतखाब में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोस्ताना मुकाबला में इलेक्शन लड़ रहे हैं। इधर PDP, AIP के उम्मीदवारों ने भी मुख्तलिफ जगहों पर रैलियां की और वोटरों को अपने हक में राय देने के लिए रागिब करने में मसरूफ रहे, जबकि आज़ाद उम्मीदवारों ने भी अपनी मुहिम में शिद्दत लाई है। बारामूला में आज़ाद उम्मीदवार मुदस्सिर मंजूर वानी ने बहुत से देहात में रोड शो किए। आने वाले चंद दिनों में जिला में कई मरकजी वुज़रा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मरकजी लीडरशिप, कांग्रेस के लीडर मौजूद रहेंगे और मुख्तलिफ रोड शो और अवामी जलसों में हिस्सा लेंगे। इधर AIP में बारामूला के नामजद उम्मीदवार शैयब नबी लोन ने आज बारामूला के लिए अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया। बारामूला से थे करामत कयूम। इधर गांदरबल से रहीम रिजवान ने हमें आज की पोलिंग के हतमी आदाद शुमार भेजे हैं। रहीम रिजवान के मुताबिक आज गांदरबल असेंबली हल्के में 62.42%, कंगन में 71.82% और गांदरबल में 56.60% की पोलिंग रिकॉर्ड की गई। इधर कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने आज जम्मू और सोपोर में चुनावी जलसों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल के सेब मुल्क भर में फरोख्त होते हैं, लेकिन अब ये इंडस्ट्री भी अडानी को दी गई है, जिससे आम ताजरों का नुकसान हुआ है। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि अगर रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए उनको सड़कों पर भी आना पड़े तो वो इसके लिए भी तैयार हैं। हिंदुस्तान के हिस्ट्री में 1947 के बाद पहली बार एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदला गया, वो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ है। और मैं इस स्टेट से आपसे कहना चाहता हूं कि ये आपके खिलाफ अन्याय है। आपका लोकतांत्रिक हक आपसे छीन लिया गया है और आज जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चलाते हैं। आज जम्मू कश्मीर को दूसरे स्टेट के लोग चलाते हैं। जल्दी से जल्दी आपका जो लोकतांत्रिक हक है, जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है, वो आपको वापस मिले। और मैं आपको यहां गारंटी देता हूं कि अगर बीजेपी ने आपको स्टेटहुड नहीं दिया तो हम विपक्ष में हैं, हम इंडिया गठबंधन का पूरा दम आपको स्टेटहुड दिलवाने में लगा देंगे। पार्लियामेंट का इस्तेमाल करेंगे, लोकसभा का इस्तेमाल करेंगे, राज्यसभा का, सड़कों पे उतरेंगे और हम आपको जो आपका हक है वापस दिलाएंगे। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी जो आज सोपोर में चुनावी जलसे से खिताब कर रहे थे। इसके साथ ही शहरबीन का वक्तव्य खत्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम के मेजबान और डेस्क एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम के एडिटर और निगरां मकसूद अहमद को इजाजत दें। खुदा हाफिज। शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट्स, अपने तामीरात दिल से बनाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उस्ताद। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना